तो देखिए, आत्यंतिक दुख निवृत्ति ये मांगना, ये तो नासमझी है। तो असली लक्ष्य क्या है हमारा? भगवान की नित्य सेवा मिले, भगवान की नित्य सेवा, इसी का नाम भक्ति मैंने बताया। क्योंकि देखिए, अगर किसी को भक्ति मिल गई तो उसकी मुक्ति तो अपने आप हो जाएगी, मांगने की आवश्यकता क्या है? भक्ति के अंडर में है मुक्ति, मोक्ष। ये मोक्ष तो भक्ति देवी के सामने हाथ जोड़कर ऐसे खड़ा रहता है, महाराज हमारी सेवा स्वीकार कीजिए। तो भक्त कहता है, हम तेरी सेवा नहीं लेंगे। तो फिर 4 प्रकार की सगुण साकार की मुक्तियां आती हैं। एक तो निर्गुण निराकार वाली मुक्ति है ना, जो ज्ञानी लोग निर्गुण निराकार ब्रह्म की अभेद भक्ति करते हैं, जिसे एकत्व मुक्ति कहते हैं। इसी को सायुज्य मुक्ति भी कहते हैं, इसी को कैवल्य भी कहते हैं, यानी निराकार ब्रह्म में लीन हो जाना। इसको तो भक्त चाहता ही नहीं। तो अब सगुण साकार वाली 4 मुक्तियां आती हैं भक्त के सामने और कहती हैं कि महाराज हमको स्वीकार कर लीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे। तो भक्त कहता है ठीक है, हम 100% तुम्हारा परित्याग नहीं करते, अपमान नहीं करते, तुम रह सकती हो हमारे साथ, लेकिन एक शर्त है, हमारी सेवा में डिस्टर्ब मत करना, हमारी सेवा में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए तुम्हारे कारण। यानी अगर हमें भक्ति मिल गई, हमने भक्ति मांगी भगवान से या उनकी सेवा मांगी, तो मुक्ति तो अपने आप हो जाएगी, उसको मांगने की आवश्यकता क्या है? भगति करत सोई मुकुति गोसाई, अनइच्छित आवत बरियाई। भक्त मुक्ति मांगता नहीं, उसने इच्छा नहीं की, लेकिन भगवान दे देते हैं। मुक्ति कहती है कि आप हमको स्वीकार करें या ना करें, हम तो आपके गले पड़ ही गए। क्या मतलब? मतलब ये कि जब किसी को भक्ति मिल गई तो माया चली गई, माया चली गई तो ऑटोमेटिकली उसकी मुक्ति हो ही गई। आप लोगों ने सत्यवान सावित्री की कथा सुनी होगी कि जब यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर जा रहे थे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली और कहा कि हे यमराज, आप मेरे पति को लेकर जा रहे हैं तो मैं भी साथ चलूंगी। यमराज ने कहा कि देखो, तुम भगवान के कानून को नहीं तोड़ सकती, हम तुमको नहीं ले जा सकते, इनका समय पूरा हो गया है, हम इनको लेकर जाएंगे। तो सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलती रही। तो यमराज ने कहा कि देखो, ऐसा है कि इनके प्राण के अलावा तुम और कोई वरदान मांगना चाहो तो मांग लो, स्वराज्य, साम्राज्य, वैराज्य। तो सावित्री बड़ी विदुषी थी, विदुषी माने विद्वान। तो उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, एक वचन दीजिए कि मैं जो कुछ मांगूंगी आप देंगे। यमराज ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल देंगे, क्योंकि यमराज कोई मामूली पर्सनैलिटी नहीं है, भगवान के ही अंश हैं। अनंत ब्रह्मांडों में जितने भी यमराज हैं, यमो यमयतामहम, भगवान कहते हैं मैं ही यमराज बनता हूं। तो यमराज ने कहा हाँ हाँ तुम जो मांगोगी हम देंगे। सावित्री ने कहा तो महाराज मेरे 100 पुत्र हों, 100 लड़के हों। यमराज ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा, आप जाओ लौट के। सावित्री ने कहा यमराज महाराज
आपने मुझे वरदान दिया है कि मेरे 100 पुत्र हों, तो पति को तो आप लेकर चले जा रहे हैं, तो पुत्र होंगे कैसे? यमराज ने कहा ये क्या हो गया भाई, बात तो सही है। तो प्राण लौटाने पड़े। यानी जब पुत्र मांगा तो पति तो अपने आप मिल गया। इसी प्रकार से अगर किसी को भक्ति मिल गई तो मुक्ति तो उसकी अपने आप हो जाएगी, उसको मांगने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए, बिना भक्ति के तो मुक्ति हो भी नहीं सकती। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी जोगी शूर सुतापस ज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी तारही न बीनु से ये मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। कोई हो, ज्ञानी हो, तपस्वी हो, योगी हो, कर्मी हो, साधक हो, सिद्ध हो, विमुक्त हो, उदासी हो, सन्यासी हो, कोई हो, जब तक भक्ति नहीं करेगा किसी की मुक्ति हो भी नहीं सकती। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई कोटि भांति को करे उपाई तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई रही न सकत हरि भगति बिहाई। जिस प्रकार से थल के बिना जल नहीं रह सकता, उसी प्रकार से भक्ति के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष कारण सामग्री Oh